हैसअप को एक्चुअल वे में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। ठीक है, सो जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि 12 स्टेप्स हैं हैसअप की इम्प्लीमेंटेशन के, और उसमें 7 प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, सो इन 12 स्टेप्स को हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। सो इन 12 स्टेप्स की हम इंशाल्लाह बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आ जाता है प्रिलिमिनरी स्टेप्स में। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि जो है बेसिक प्लानिंग करनी है हैसअप की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद हैसअप की टीम फार्मुलेट करनी है। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हैसअप की टीम में प्रॉपर एक ऑर्गेनोग्राम डिजाइन किया जाएगा, जिसमें रेलेवेंट एक्सपर्टीज को हायर किया जाएगा। फूड टेक्नोलॉजिस्ट हो सकता है, या जो भी रेलेवेंट एक्सपर्टीज हैं उनकी कॉम्पिटेंसी को चेक किया जाएगा, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग्स करवाई जाएंगी, उनकी बेसिक एजुकेशन को देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्कोप और पर्पस देखा जाएगा हैसअप प्लान का, कि हैसअप हमने किस मकसद के लिए इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, फिर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होगी, प्रोडक्ट किस पर्पस के लिए है, इंटेंडेड यूज क्या है उस प्रोडक्ट का। ठीक है, हैसअप की इम्प्लीमेंटेशन में प्रोडक्ट किस मकसद के लिए है, कोई न्यूट्रास्यूटिकल आर्टिकल है, जनरल फूड प्रोडक्ट है, या इन्फेंट फार्मूला है, व्हाट्सएवर। ठीक है, इसी तरीके से उस प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसिंग पैरामीटर्स को डिजाइन किया जाएगा, फ्लो डायग्राम बनाई जाएगी, ऑन साइट उसकी वेरिफिकेशन की जाएगी, फिर उसके बाद हैजर्ड एनालिसिस स्टडी की जाएगी। ठीक है, हैजर्ड एनालिसिस स्टडी हैजर्ड बेस्ड स्टडी की जाएगी, जिसमें फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल हैजर्ड्स को असेस किया जाएगा, उनकी असेसमेंट की जाएगी। ठीक है, वो असेसमेंट कैसे की जाएगी, जो कंज्यूमर कंप्लेंट्स हैं उन्हीं उन्हीं चीज़ों को हम बेस बना के फर्दर उनको असेसमेंट में लेके आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इन हैजर्ड्स को एनालाइज और असेस करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स लॉन्च करते हैं, सीसीपीज। उन्हीं सीसीपीज के अगेंस्ट फिर क्रिटिकल लिमिट्स बनती हैं, फिर फर्दर जो भी हैसअप प्लान जो ऑलरेडी मैंने डिस्क्राइब किया गया है उसी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हैसअप ऑडिट टेबल। ऑडिट टेबल क्या है, वो चेकलिस्ट बेस्ड होता है, मुख्तलिफ चेकलिस्ट को डेवलप किया जाता है। ठीक है, अब जो क्रिटिकल लिमिट्स हैं वो हमने जो अपनी पॉलिसी रोड मैप के अंदर डिजाइन की हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड कहता है, या जो हमारी पॉलिसी फूड सेफ्टी को पॉलिसी मैनेजमेंट ने दी है, उनके अंदर जो बयान की गई हैं क्रिटिकल लिमिट्स, उनकी ऑन साइट वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, और उनको फिर फर्दर उन्हीं सीसीपीज को मॉनिटर करना है सिस्टम में जाके एक्चुअल वे में, कि सिस्टम में सीसीपीज क्या हैपन तो नहीं हो रही, री हैपन तो नहीं हो रही। ठीक है, और अगर हैपन हो रही हैं तो उनकी क्रिटिकल लिमिट्स क्या हैं। क्रिटिकल लिमिट्स टोटली हमें डिफाइन करेंगी कि किस लेवल पे जाके हमने कंट्रोल मार्क लगाना है और किस लेवल पे हमने करेक्टिव एक्शन डिटरमिन करना है। ठीक है, फिर फर्दर उनकी ऑन साइट वेरिफिकेशन होती है। ठीक है, फिर फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम रिव्यू है। अब रिव्यू में क्या चीजें आ जाती हैं, जितना भी रिव्यू का एक मैकेनिज्म बनाया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि हम ईयरली बेसिस पे रिव्यू करेंगे या बाई एनुअली इसको रिव्यू करेंगे। अब इसमें ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कुछ नई इंफॉर्मेशन जनरेट हुई है, कुछ साइंटिफिक डाटा नया आया है, या कोई पैरामीटर्स चेंज हुए हैं, उन सभी को सिस्टम में इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इसको रिव्यू करते हैं सिस्टम में, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को। फिर उसमें इंटरनल ऑडिटिंग के थ्रू सिस्टम में है सबको इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिसमें प्रॉपर मैकेनिज्म डिफाइन किया जाता है कि टीम का पार्ट कौन होगा, हर एक का रोल, जॉब डिस्क्रिप्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब डिस्क्रिप्शन, अथॉरिटेटिव कमांड किसकी क्या होगी। ठीक है, फिर एट द एंड माइक्रोबायोलॉजिकल और केमिकल टेस्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग दैट द सिस्टम इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू द सेट स्टैंडर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल सेट स्टैंडर्ड्स में हमारे मुख्तलिफ माइक्रोबियल लिमिट्स हो सकती हैं जो हमने डिफाइन की हुई हैं, उनके अकॉर्डिंगली, या उसके अलावा जो पैरामीटर्स हैसअप के जो गाइडलाइंस हैं उनमें दिए गए हैं, उनकी वेरिफिकेशन के लिए हम फिर टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। टेस्टिंग में भी
आप अपनी जो आपके विसिनिटी पे लैब मौजूद है उसके थ्रू कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्टिंग कर सकते हैं जिसमें ऑनलाइन लेबोरेटरी की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा आप टेस्टिंग के लिए आउटसोर्स भी कर सकते हैं टेस्टिंग को, ठीक है। ओके, उसके बाद फिर इसमें शेल्फ लाइफ की टेस्टिंग की बात आती है। शेल्फ लाइफ का टेस्टिंग मैकेनिज्म होता है, उसको अडॉप्ट करते हुए शेल्फ लाइफ टेस्टिंग की जाती है। अब इंशाल्लाह हमारी जो कमिंग ट्रेनिंग है वो कैलकुलेटिंग शेल्फ लाइफ पे ही होगी। हम उसमें ये सारा मैकेनिज्म डिफाइन बताएंगे कि शेल्फ लाइफ कैसे स्टडी कंडक्ट की जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट असेसमेंट है, मॉनिटरिंग और करेक्टिव एक्शंस हैं। ये सारी चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज जो बताने वाली हुई है, कस्टमर कंप्लेंट्स। आपने देखा होगा जो भी अच्छी सर्टिफाइड कंपनीज होती हैं उन्होंने अपने प्रोडक्ट के ऊपर एक फ्री कंप्लेंट टोल फ्री नंबर दिया हुआ होता है। उसका मकसद होता है, मकसद ये होता है कि कस्टमर उनको बताए उस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके कि कैसे आपकी प्रोडक्ट मार्केट में बिहेव कर रही है, आपकी प्रोडक्ट का रिस्पांस क्या है, कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है, कस्टमर का टेस्ट क्या कह रहा है इस प्रोडक्ट के बारे में, कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है इस प्रोडक्ट बारे में, ठीक है। सो ये सभी चीजें कंप्लेंट्स में कवर अप हो जाती हैं। उसके बाद फिर इस सिस्टम में तमाम चीजों को रिकॉर्ड में रखा जाता है। ईच एंड एवरी स्टेप मस्ट बी रिकॉर्डेड। ओके, यहाँ तक हमारा हैसअप की जनरल स्टडी मुकम्मल होती है। अब हम एक केस स्टडी के साथ इन तमाम डिस्कशन को फर्दर जो ना एलेबोरेट करेंगे इंशाल्लाह। सो हैसअप इन मीट प्रोसेसिंग, मीट इंडस्ट्री में हैसअप को कैसे इंप्लीमेंट करना है। जैसा कि हैसअप बेसिकली हैजर्ड बेस्ड स्टडी है, सो इसमें बायोलॉजिकल हैजर्ड भी हो सकते हैं, फिजिकल हैजर्ड्स को देखा जाता है या केमिकल हैजर्ड्स को देखा जाता है। बायोलॉजिकल हैजर्ड्स आप लोग जानते हैं जैसा कि मुख्तलिफ किस्म के पैरासाइट्स जूनोसिस डिजीज क्रिएट करते हैं, या बैक्टीरिया जो कि फूड बॉर्न इलनेस काज कर सकते हैं, फूड इंटॉक्सिकेशन काज कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें मोल्ड्स हैं जो कि माइकोटॉक्सिन्स हैं, फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन पैदा कर सकते हैं, या डिफरेंट काइंड्स ऑफ वायरसेस। उसके बाद फिजिकल नेचर के जितने भी हैजर्ड्स हैं लाइक ग्लास हैं, बोन फ्रेगमेंट्स हैं, एनिमल टीथ हो सकते हैं, फिर ब्रोकन नाइफ ब्लेड हो सकते हैं, नीडल्स, प्लास्टिक्स या स्टोन्स हो सकते हैं, जो भी हमारी प्रोडक्ट को उसको उसमें एज अ हैजर्ड इशू क्रिएट कर सकते हैं। फिर आगे फर्दर केमिकल हैजर्ड्स में मुख्तलिफ किस्म के कंटेमिनेंट्स हो सकते हैं, वेटनरी रेजिड्यूज हो सकते हैं, वेटनरी ड्रग्स हो सकती हैं, फूड और फीड एडिटिव्स हो सकते हैं, उनकी डोजेज उनको अगर प्लस माइनस कर दिया जाए, डिफरेंट किस्म के प्रिजर्वेटिव्स हो सकते हैं मीट के केस में, ठीक है। ये सारी चीजें एज अ हैजर्ड डिफरेंट इश्यूज काज कर सकती हैं। उसके बाद हम क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स की बात करेंगे कि मीट इंडस्ट्री में क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स या सीसीपीज हम किन किन